राम राम दोस्तों, नमस्कार मित्रों। मैं हूं आपका हितैषी मोहनलाल और फिर आज मैं आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आया हूं। और वो खास जानकारी बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म जगत के बारे में है। वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, हिंदी सिनेमा की यात्रा 1913 में शुरू हुई थी, लेकिन इसमें विकास में कई चुनौतियां और कमियां आई थी। जैसे पूंजी की कमी। सिनेमा में पूंजी लगाने वाले कला प्रेमी व्यापारी होते हैं जो अधिक से अधिक रिटर्न चाहते हैं और वो पैसा वसूल होने की पूरी गारंटी चाहते हैं। धार्मिक और सामाजिक सीमाएं। शुरुआती दौर में अधिकतर फिल्में धार्मिक थी। बीच बीच में कुछ ऐतिहासिक और सामाजिक फिल्मों का निर्माण भी हुआ। ये धार्मिक फिल्में बनाने का कारण था कि उस समय विभिन्न तरीकों के सुधार आंदोलन का था, जिसमें कई सुधार आंदोलन धार्मिक संस्थाएं द्वारा चलाए जा रहे थे। फार्मूलेबाजी। हिंदी सिनेमा एक खास तरीके की फार्मूलेबाजी की शिकार हुई थी। दरअसल हिंदी सिनेमा की हैप्पी एंडिंग भारतीय जीवन दृष्टि और मूल्यबोध का ही परिणाम है। सामाजिक स्वीकृति की कमी। शुरुआती दौर में सिनेमा को अच्छा माध्यम माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि सिनेमा सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है, इसलिए सिनेमा देखना व्यक्ति के बिगड़ जाने का प्रतीक माना जाता था। तकनीकी सीमाएं। शुरुआती दौर में सिनेमा में तकनीकी सीमाएं थी। मुख्य फिल्मों के दौर में आवाज़ नहीं थी, जिसमें फिल्मों की अभिव्यक्ति सीमित होती थी। यानी कि अपनी भाषा में हम कहते हैं कि हिंदी फिल्म जगत की शुरुआत 2013 में हुई थी और वो भी कोई खास नहीं थी। फोटो बना बना कर साइकिलिंग के पैंडल की तरह घुमा घुमा कर सफ़ेद पर्दे पर फोटो दिखाते थे। और वैसे तो रामलीला, कृष्ण लीला आदि कई ऐसे छोटे मोटे कला संस्कृति नाटक शुरू से ही चले आ रहे थे, लेकिन जिनके दिलो दिमाग में ये सपना पलने लगा था कि ऐसे कृतियों को, ऐसे सीन, ऐसे जो हैं उनको कैमरे में कैद कर लिया जाए, शूट कर लिया जाए और याद आने पर फिर वही क्षण देखा जाए। यानी कि जैसे भूतकाल को भविष्य या वर्तमान में लाया जाए। ये सोच उनकी बड़ी थी, लेकिन शुरू शुरू में उनको बहुत दिक्कतें पेश आई। जैसे जैसे बताया गया है कि इसको मतलब शुरुआती दौर में सिनेमा को ओछा माध्यम माना जाता था, तो कोई भी कलाकार उसमें काम करने को झिझकता था। और कैमरा और रील, स्टूडियो, धन और हीरो हीरोइन, कलाकार, ऐसे सर, तो ऐसे लोगों को एक तो काम सीखा हुआ नहीं था और सीमित थे, तो कमी थी। और धीरे धीरे ये कमियां पूरी होने लगी। तो फिर भी इसके बीच में 1931 में आलम आरा रिलीज हुई थी। इसके बाद में 1935 में इंकलाब जो राज कपूर की पहली फिल्म थी। 1941 में पैगाम जो राजकुमार और दिलीप कुमार और नरगिस की फिल्म थी, महबूब ने निर्माण किया था। 41 में सिकंदर, जिसमें सोहराब मोदी और पृथ्वीराज कपूर ने काम किया था। 1946 में हम एक हैं, देवानंद की थी। 1948 में शहीद राजकुमार की फिल्म थी। और 1944 में ही ज्वार भाटा दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी। 1950 में जोगन राजेंद्र कुमार की पहली फिल्म थी। तो ऐसे कई सितारों का उदय हुआ। और 1950 में जैसे काफ़ी सुधार हुआ और 1950 से 1960 तक का दौर रंगीन फिल्में आने लगी और कई सितारे पर्दे पर आने लगे, कई हीरोइनें आने लगी। और 1960 से 1970 तक का भी दो काबिल तारीफ था। तो ये 1950 से लगाकर 1960 और 1960 से 1970 तक का जो फिल्मी दौर था, वो फिल्म जगत में कायाकल्प करने वाला काबिल तारीफ था, जिसमें मदर इंडिया है, मुगले आजम है, श्री 420 है, शोले है, मेरा गांव मेरा देश है,
दो आंखें, 12 हाथ जैसी कई सुपरहिट फिल्में, काजल, हीर रांझा, आन, सईद, आज़ाद, मतलब कई फिल्में बनी थी और जिसके अंदर कई सुपरस्टार बने, जैसे राजकुमार, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, सायरा बानो, वहीदा रहमान, आशा पारेख, मुमताज़ और शर्मिला टैगोर, साधना, नंदा, वहीदा रहमान, वैजंती माला, मीना कुमारी, राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना और बलराज साहनी, पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर, राजेश खन्ना और जैसे मतलब कई सितारे मतलब फिल्मी पर्दे पर आने लगे। तो ये था फिल्मी सफ़र, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा अनुरोध है कि मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से आदमी को फिर वीडियो बनाने में हौसला बढ़ता है और उसको यकीन भी होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है। और उसमें कुछ कमी पेशी हो तो आप कमेंट के द्वारा भी अपनी राय बता सकते हैं। और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें